एक दफा का जिक्र है, एक सरसब्ज और शादाब जंगल में, जो एक पुरस्कून वादी के अंदर वाक़ था। वहां एक चालाक कौवा रहता था जिसका नाम सेड्रिक था। सेड्रिक कोई आम कौवा नहीं था। इसके पास गहरी जहानत और शरारती सिलसिला था, जो इसे अक्सर मुसीबत और फतह दोनों में ले जाता था। सेड्रिक के दिन बुलंद वो बाला दरख्तों के ऊपर ऊंचे उड़ते हुए गुजरे थे। उसके आबनूस के परों को सुबह की तेज हुआ में काट रहे थे। वो अपनी तेज अक्ल और वसाइल की वजह से पूरे जंगल में जाना जाता था, लेकिन ये उसका नाकाबिल तस्खीर तजस्सुस था, जो उसे अक्सर अपने साथी मखलूक से अलग कर देता था। गर्मियों के एक झलसते दिन, जब सूरज बेरहमी से सर पर चमक रहा था, सेड्रिक ने खुद को नाकाबिल बर्दाश्त प्यास से दो चार पाया। एक बार चमकने वाली नदियां सब सूख चुकी थीं, जिससे जंगल सूखा और बंजर हो गया था। ठंडे पानी के एक घोंट के लिए बेचैन सेड्रिक ने ऊंच नीच की तलाश की। उसकी तेज निगाहें राहत की निशानी के लिए हर कोने को छान रही थीं। बेनतीजा तलाश की अबदत की तरह लगने के बाद सेड्रिक को आखिरकार उम्मीद की एक किरण नजर आई। एक छोटा सा घड़ा, जो एक कदीम बल्लूद के दरख्त के साए में बसा हुआ था। नए जोश के साथ वो झपटा और घड़े के किनारे पर बैठ गया। ताहम उसकी मायूसी के लिए उसने महसूस किया कि उसके नीचे पानी के चंद कीमती कतरों के सिवा कुछ नहीं था। बेखौफ सेड्रिक ने अंदर झांका। उसका दिमाग अमकानात के साथ दौड़ रहा था। अचानक इल्हाम के साथ उसने एक एक करके घड़े में कनकरियां गिराना शुरू कर दी। हर पत्थर ने एक छोटा सा छुड़काव पैदा किया, जिसकी वजह से पानी की सतह कभी भी कुदरे बुलंद हो गई। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा, क्योंकि सेड्रिक ने अपना मेहनती काम जारी रखा। सूरज आसमान में नीचे डूब गया। जंगल के फर्श पर लंबे लंबे साए डाल रहे थे। दूसरे जानवर खुशी से देख रहे थे जब सेड्रिक अनथक मेहनत कर रहा था। उसका अज़्म अटल था। आखिरकार उसके बाद जो अपडेट की तरह महसूस हुआ, सेड्रिक की कोशिशों का नतीजा निकला। घड़े में पानी की सतह इतनी बुलंद हो गई थी कि वो चंद कीमती घोंट ले सकता था। आखिरकार उसकी प्यास बुझ गई। सेड्रिक ने एक फातिह गाय को बाहर निकाला, जो जंगल में गूंज रहा था। सेड्रिक के ज़हीन कारनामे का कलाम जंगल की आग की तरह पूरी वादी में फैल गया। जानवर उसकी चालाकी और वसाइल पर हैरत ज़दा रह गए और उसे हीरो कहकर सलाम किया। इस दिन से आगे सेड्रिक को इन तमाम लोगों की तरफ से नए एहतराम और तारीफ के साथ देखा गया, जिन्होंने उसका रास्ता अबूर किया। लेकिन सेड्रिक की एडवेंचर और दरियाफत की प्यास बुझने से बहुत दौर थी। अपनी कामयाबी से हौसला अफजाई करते हुए उसने नए चैलेंजों और इसरार को खोलने के लिए तलाश करना जारी रखा। चाहे ये एक चालाक लोमड़ी को पीछे छोड़ना हो या भूली हुई गलीड के राजों से पर्दा उठाना हो, सेड्रिक के नाकाबिल तस्खीर तजस्सुस की कोई हद नहीं थी। जैसे जैसे मौसम बदले और साल गुजरते गए, सेड्रिक जंगल की तारीखों में एक अफसानवी शख्सियत बन गया। उसके कारनामों की कहानियां नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रहीं, जो नौजवानों और बूढ़ों को यकसा तौर पर मुतासिर करती हैं कि वो मुश्किलात के सामने कभी हिम्मत न हारें। और उसी तरह प्यारे क़ारीन, प्यासे कुएं की सेड्रिक की कहानी अक्ल, इज़्म और आसानी की ताकत की लाजवाल याद दहानी के तौर पर काम करती है। रकावटों और मुश्किलात से भरी दुनिया में सेड्रिक की कहानी हमें सिखाती है कि थोड़ी सी तख्लीकी सलाहियत और इस्तिकामत के साथ यहाँ तक कि इंतहाई मुश्किल चैलेंजों पर भी काबू पाया जा सकता है। इसलिए अगली बार जब आप अपने आप को एक बज़ाहिर नामुमकिन काम का सामना करते हुए पाएं, तो सेड्रिक और उसके अटल जज्बे को याद रखें, और शायद आपको भी पता चल जाएगा कि उसका हल बेनकाब होने के मुंतज़र है।